आज का वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो भारत की ताकत, उसके आधुनिक हथियारों और भविष्य की युद्ध नीति के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी गुप्त टेक्नोलॉजी विकसित की है जो न केवल चीन बल्कि रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी हैरान कर रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत अपने फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, यूएवीज और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही हम आपको इतिहास से लेकर भविष्य तक की ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कहीं सुनी हो। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें कई रहस्यमय और रोमांचक जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना के मुख्य हथियारों से, यानी फाइटर जेट्स से। फाइटर जेट्स ने हमेशा से युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज का युद्ध केवल ताकत पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और यही वजह है कि भारत ने अपने फाइटर जेट्स को भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। रफाल जेट, भविष्य का युद्धपोत। रफाल जेट के आगमन ने भारतीय वायुसेना को एक नई पहचान दी है। ये सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि एक मल्टी रोल फाइटर है जो किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इसमें लगे मीटियर मिसाइल्स दुश्मन के विमानों को 150 किलोमीटर की दूरी से भी मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही SKLP क्रूज मिसाइल्स 300 किलोमीटर तक की रेंज में जमीनी ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के ठिकाने या तो हवाई हमले में नष्ट हो जाएंगे या वे खुद आकाश में ही खत्म हो जाएंगे। तेजास, स्वदेशी ताकत। लेकिन सिर्फ रफाल ही नहीं, भारत ने अपने खुद के फाइटर जेट्स को भी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। तेजास, जिसे डीआरडीओ और HAL ने मिलकर विकसित किया है, हल्का, तेज और बेहद शक्तिशाली है। तेजास में आधुनिक रडार सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल्स लगाई गई हैं, जिससे ये किसी भी दुश्मन की पहुंच से पहले ही हमला कर सकता है। AMCA, भविष्य का फाइटर जेट। भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर भी काम कर रहा है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा जो दुश्मन के रडार पर नजर भी नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी तैनात की जा सकती है जो भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होंगी। आसमान की लड़ाई के बाद अब हम चलते हैं समुद्र के गर्भ में, जहां भारत की सबमरीन्स किसी भी दुश्मन के जहाजों को अदृश्य रहते हुए खत्म करने में सक्षम है। आधुनिक युद्धों में समुद्री शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हवाई या जमीनी ताकत, और इसी कारण भारत ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे घातक नौसेनाओं में से एक बना दिया है। INS अरिहांट, भारत की परमाणु ताकत। INS अरिहांट भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है। ये अंडर वाटर बैटलशिप की तरह है जो परमाणु हथियारों से लैस है और समुद्र के नीचे से ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि अगर किसी दुश्मन ने भारत पर हमला करने की सोची तो INS अरिहांट जैसी सबमरीन्स का जवाब इतना विनाशकारी होगा कि दुश्मन के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये साइलेंट किलर है जो पूरी तरह से दुश्मन की जानकारी से बाहर रहता है और अचानक हमला करता है। INS कैलवरी, स्टेल्थ का खेल। इसके अलावा भारत के पास INS कैलवरी जैसी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स भी हैं, जिन्हें विशेष तौर पर स्टेल्थ और साइलेंट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबमरीन्स पानी के नीचे से दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकती है बिना किसी को भनक लगे। ये सबमरीन्स बेहद शांत हैं और दुश्मन के रडार से बचकर अपने मिशन को अंजाम देती है। अब बात करते हैं उस हथियार की जो भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा रोल निभाएगा, UAVs या ड्रोन्स। UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। ये मशीनें बिना पायलट के दुश्मन के इलाके में जाकर न केवल जासूसी करती हैं बल्कि हमला भी कर सकती हैं। DRDO ने इस क्षेत्र में भी भारत को बेहद शक्तिशाली बना दिया है। रस्टम AI DRDO द्वारा विकसित एक शक्तिशाली UAV है जो दुश्मन की सीमाओं में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से लेकर सटीक हमला करने तक सब कुछ कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकता है और इसे सटीक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जा सकता है, जिससे यह किसी भी प्रकार की हवाई या जमीनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2. ऑरा, स्वायत्त युद्ध का भविष्य।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अब ऑरा ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जो एक स्टेल्थ ड्रोन होगा। यह ड्रोन पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और दुश्मन के ठिकानों पर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के हमला कर सकेगा। इसकी स्पीड, सटीकता और स्टेल्थ तकनीक इसे भविष्य के युद्धों में भारत की सबसे खतरनाक हथियार प्रणाली बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बाद क्या भारत की सेना और भी एडवांस हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। DRDO और भारतीय सेना अब लेजर वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में युद्धों को पूरी तरह बदल देंगी। जरा सोचिए, अगर भारत के पास ऐसी मिसाइल हो जो 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करे, या ऐसे लेजर हथियार हों जो किसी भी मिसाइल या विमान को सेकंडों में नष्ट कर सकें। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत का भविष्य है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह तैयार हैं। DRDO की मेहनत और भारतीय सेना की रणनीति ने भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुश्मनों को 10 बार सोचना पड़ेगा। चाहे जमीन हो, आसमान हो या समुद्र, भारत हर जगह से मजबूत और सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।